कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्या 8 ग्रेड का हम पहला पार्ट देख रहे हैं। प्राकृतिक संख्या गिनने के लिए प्रयोग की गई संख्या गणन संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से शुरू होकर अंतहीन अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं प्राकृतिक जो इसमें शून्य शामिल हो, प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जैसे 0 से शुरू होती हैं। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लें तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। यदि इन पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखा जाए, ये अनुपात के रूप में 3/2, -5/4, 3/8, तो इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। इस प्रकार परिमेय संख्याओं को दो पूर्णांकों p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला, कि जो q है अर्थात जो हर है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। सभी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं आदि परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य भी हो सकती है। ये परिमेय संख्याएं, शून्य को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप उसका मानक रूप कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूनतम रूप को हम मानक रूप कहते हैं। अंश और हर के बीच में सार्व गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। जैसे कि 4/2 है तो इसमें दो गुणनखंड 2 और यहाँ 2 3 है। इसका गुणनखंड 2/3 का सिर्फ एक होगा, तो इसे बोलेंगे मानक रूप 2/3 को। 4/6 का मानक रूप होगा 2/3। 2/3 4/6 का न्यूनतम रूप है, तो 2/3 जो होगा वो मानक रूप कहलाएगा। इसी प्रकार 4/6, 2/3, 10/15 ऐसी परिमेय संख्या जो एक दूसरे के परस्पर बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य कहलाती हैं। इसे हम समतुल्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम भाग देंगे तो ये तीनों 2/3 के फॉर्म में आ जाएंगी। परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। 3/4 को हम संख्या रेखा पे अगर प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? देखिए, ये 0 है और ये -1 और ये -2, और अब -0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 के पहले 0 से 1 को हम कितने भागों में बांटना है? हमें नीचे 4 लिखा है, मतलब 4 भागों में बांट दिया। 1/4, 2/4 और 3/4, और फिर ये पूरा 1 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा ये। तो हमें संख्या रेखा पे 3/4 को प्रदर्शित करना, तो ये जो है बिंदी है, ये जो इसे हम बोलेंगे 3/4। दी गई संख्याएं 0 से बड़ी हैं, अतः हम हमेशा 0 से दाईं ओर निरूपित होगी। यह संख्या 1 से छोटी है, इसलिए 0 और 1 के बीच भाग को 4 बराबर भागों में बांटा। चारों में से तीसरा भाग 3/4 को प्रदर्शित करेगा। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अब हम परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग देखेंगे। समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ना एवं घटाना। हर, ये नीचे वाला समान होगा तो 4 और 3 7, 7/3। 5 दोनों हर समान है तो 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/5। और असमान हर, ये जो नीचे वाला हर है, अगर ये असमान है तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे और घटाएंगे? 5 और 3 का हम लघुकृत समावर्त्य अर्थात एलसीएम लेंगे, जो कि 15 आएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के एलसीएम लिया गया है। 7/5 को हर समान करने के लिए हमने 3 का गुणा किया है, तो नीचे 15 आ गया, ऊपर -21। यहाँ भी हर समान करने के लिए हमने ऊपर नीचे 5 का गुणा किया है। यहाँ 3 था तो हमने इधर 3 का ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ 5 था तो यहाँ 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो -21/15, -10/15। अब दोनों संख्याओं को हमने लिख लिया, क्योंकि दोनों माइनस की थी, बीच में जोड़ का चिन्ह, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। अब दोनों हर समान है तो हम 15 लिख लेंगे, -21 प्लस -10, माइनस वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं तो ये जुड़ जाएंगी, -31/15। इसी प्रकार से हमें ये वाली संख्या को भी जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें जो हर है उसे समान करना है, अर्थात एलसीएम निकालना है। तो इस 2 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इस 4 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए, 9/2 में हमने 2 का गुणा किया। अच्छा, हम सिर्फ 2 का करेंगे क्योंकि यहाँ पहले से 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा और ये 4 तो समान हो जाएगा, हमने सिर्फ इसको किया। इसके बाद 18/4, इसे हमने गुणा करके बना लिया 18/4, माइनस ये -7/4। अब ये माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएंगे, हर समान है तो प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25/4। परिमेय संख्याओं में गुणा एवं भाग। परिमेय संख्याओं में गुणा और भाग भिन्न भिन्न संख्याओं के जैसे ही
किया जाता है। जैसे कि दोनों संख्याओं में हमें गुणा करना है तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करेंगे। 9 सत्ते 63 और माइनस आएगा 7 चौको 28 प्लस का भाग दे देंगे 9 से, तो ये आ जाएगा -9/4। आगे हम देखते हैं 7 से भाग दिया, 1/8 में भाग देंगे 3/4 का। तो जब भी भाग का चिन्ह होता है तो हम उसे गुणा का चिन्ह बना देते हैं और संख्या पलट देते हैं। 1/8 गुणा 4/3। अब ये 4 से ये 8 को भाग दे देंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दिया 4 और 8 दिया 24 और इसे भाग दे दिया तो 1/6 आ गया। योज्य तत्समक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिए, परीक्षा में आता है। योज्य तत्समक, जब भी किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांकों और परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो वह संख्या योग फिर से वही संख्या होती है, अतः शून्य योज्य तत्समक है। किसी भी संख्या में हम क्या जोड़ें तो हमें वही प्राप्त हो जाए, तो शून्य जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए 2/3 में हमने शून्य जोड़ा तो वही संख्या, तो शून्य को बोलते हैं योज्य तत्समक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुणात्मक तत्समक। जब हम किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं, गुणनफल वही प्राप्त होता है, इसलिए एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। यह पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। 5 गुणा 1। किसी भी संख्या में हम किस संख्या का गुणा करें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो एक ही है ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है, तो एक को बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। देखिए 1 का गुणा किया 5, 1 का गुणा किया -7, 1 का गुणा किया तो 3/8। हम अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। अगला प्रश्न है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो ये है 4/6। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो इसका उत्तर है 1/2। 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? इस प्रश्न का उत्तर है 11/6। ये देखिए 7/2 माइनस 5/3, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6, 21 - 10, 21 से 10 घटाएंगे 11/6 आएगा उत्तर। अगला प्रश्न, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना होगा? तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा हमारा उत्तर 30 मीटर। अगला प्रश्न, -4/9 धन -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8/9 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, इस सवाल को हम हल करेंगे। पहले तो ये लिख देंगे 3/7 गुणा 28/15, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, संख्या पलट जाएगी, ऊपर 5 नीचे 14, 7 से 28 को काटेंगे 4 आएगा, और 5 से 15 को काटेंगे 3 आएगा, 3 से 3 को काट देंगे तो 4/14 बचेगा, 4/14 2 से भाग देंगे तो ये 2/7 आएगा, हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकता है? 1 घंटे में हवाई जहाज तय करता है दूरी 1020 किलोमीटर, तो 25/6 घंटे में हवाई जहाज कितनी दूरी तय करेगा? तो हम 25/6 का हम 1020 में गुणा कर देंगे, तो जब हम 25/6 का 1020 में गुणा करेंगे तो इससे इसको भाग दिया, सॉरी ये गलत लिखा गया, ये 1020 6 से भाग देने पे हम गुणा करेंगे 170 का, 6 से भाग देंगे 1020 को तो 170 आएगा, 170 का 25 में गुणा करेंगे 4250 आएगा, जो कि हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले ये संख्याओं को हमने यहाँ लिख लिया प्लस और ये लिख लिया, 6 से 12 को काटेंगे तो नीचे 3 के पहाड़े से काटा, 3 आया, 2 के पहाड़े से, और यहाँ पे 3 के पहाड़े से 3 कम 3 चौको 12, 4 से काट दिया, फिर 4 से 6 को काटा, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 5 से 5 को भाग दे दिया, 6 से 12 को भाग दिया, यहाँ 1/2 आएगा, तो यहाँ क्या बचा 3/2, ये 5 है ना, तो 5 दूनी 10, -3/10 यहाँ बचा, इस वाली जगह पे -3/10, फिर ये प्लस का चिन्ह और यहाँ बचा 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10। अब
10 से 10 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 का -3 में गुणा करेंगे -3 आएगा। 2 से 10 को भाग देंगे 5 आएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 आएगा। 5 से -3 घटाएंगे तो 2, 5 से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/10। 2 से 10 को भाग देंगे तो 1/5, हमारा उत्तर आया 1/5। अगला प्रश्न, यदि 143/2 मीटर लंबे तार के बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। इसको इतने बराबर भागों में बांटना है तो इसमें इसका भाग दे देंगे, सिंपल। ये हमें लंबाई दी है, ये टुकड़ों की संख्या दी है, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, इसमें इसका भाग दे दिया हमने। तो जब भाग देंगे तो ये 26 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 52 आ गया। 52 का 143 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11/4 उत्तर। अगला प्रश्न है, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल था। मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 249/5 आ जाएगा। अब 249/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल को हमें एक पुत्र व 2 पुत्रियों में बांटना है, बराबर बराबर, मतलब 3 लोगों में बांटना है। तो प्रत्येक के भाग के क्षेत्रफल में हम 3 का भाग दे देंगे। तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 5 × 15, 15 का 249 में भाग देंगे तो 16.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रत्येक को मिलेगा। अगला प्रश्न है, क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले 1 सही 2/3 को 3 का 1 में गुणा करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5/3। और 5/3 का प्रतिलोम होता है 3/5 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.6। तो इसी को हमने भिन्न में बदला, फिर उसको प्रतिलोम में, और प्रतिलोम का दशमलव रूप ये है। तो 1 सही 2/3 का प्रतिलोम है 0.6। और ये देखिए 5/3 का प्रतिलोम 3/5, 1 आ रहा है। अतः 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 कहलाएगा, जो सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। पदार्थ कागज, एल्यूमिनियम के डिब्बे, कांच, अन्य। पुनः प्रयुक्त 5/11, 5/8, 2/5, 3/4। क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। मतलब ये जो 5/11 है ये 1/2 से ज़्यादा है या कम, ये बताना है हमें। दूसरा प्रश्न है, बड़े से बड़े क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं की व्यवस्थित करना है हमें। पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो जो 5/11 है वो 1/2 से अधिक है या कम। तो 5/11 में हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हम दोनों का हर समान करना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा 10/22। 1/2 का भी हर समान किया, 11 से गुणा कर दिया तो 11/22। अब हम दोनों में देख पा रहे हैं कि जो 1/2 है 11/22 ये बड़ा आ रहा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 11/22, यानी कि 10/22 छोटा है 11/22 से। और 10/22 क्या था? 5/4। 11/22 क्या था? 1/2। तो बड़ा कौन सा है? तो 1/2। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, कागज़ 1/5, इसको हमने दशमलव में बदल लिया। एल्यूमिनियम को भी दशमलव में बदल लिया, कांच को भी और अन्य को भी। अब इसमें से हम देख पा रहे हैं सबसे अधिक है अन्य का 0.75, ये लिख दिया हमने, बड़ा है। इसके बाद आया 6.625 जो कि एल्यूमिनियम का है। इसके बाद आया 0.45 जो कि कागज़ का है। इसके बाद आया 0.4 जो कि कांच का है। तो हमने इस दशमलव वाले संख्याओं के जगह उनका नाम लिख दिया, अन्य, एल्यूमिनियम, कागज़ और कांच। अगला प्रश्न है, 3 विद्यार्थी ABC अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात क्या है? सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी तय की गई? तो A और B की दूरी का अनुपात आएगा 5:3। विद्यार्थी C द्वारा सबसे ज़्यादा दूरी तय की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया गया, उचित संख्याओं को वर्ग में इस प्रकार से भरिए कि प्रत्येक स्तंभ और विकर्ण के योग के बराबर हो। तो ये हमारा उत्तर है। इन दोनों में आएगा 70/95, -21/133, दूसरे में ये आएगा। ये हमारा आंसर है।